हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज वैष्णो देवी का ट्रिप। तो अभी हम लास्ट वीक वैष्णो देवी ही गए थे, तो मैं वहाँ की खूबसूरत पल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बच्चे ट्रेन में मस्ती कर रहे थे और मेरी भतीजी की ये पहली ट्रेन ट्रिप थी, तो वो बहुत खुश लग रही थी। और ये यहाँ पर सब लोग टाइम पास करने के लिए कार्ड्स खेल रहे थे। ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर ट्रेन में आपको टाइम पास करना है तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो कार्ड्स भी लेके जा सकते हो आप साथ में, उससे आपका टाइम पास हो जाएगा आराम से। और ये रास्ते के खूबसूरत नज़ारे थे जो हमें ट्रेन से दिख रहे थे। मुझे नेचर बहुत पसंद है और ऐसे पहाड़ वादियाँ देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे एक बहुत सुंदर सी ये नदी दिखी थी, बट इसमें पानी बहुत कम था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ही दिख रहा था। बट ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पे हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। ये कटरा से थोड़ा पहले थी जगह, मुझे जगह का नाम नहीं पता, बट यहाँ से कटरा ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग फिर यहाँ पे उतरे थे और यहाँ पे हमने थोड़ी वीडियो बनाई, फ़ोटो क्लिक किए और ऐसे ही टाइम पास किया। तो ये व्यू भी अच्छा था, यहाँ से जो व्यू दिख रहा था, यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे हमें। फिर हम वापस हमारी ट्रेन में चले जाते हैं। अब बस कुछ देर बाद हम कटरा पहुँच जाएंगे। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था। यहाँ पे नीचे एक नदी बह रही थी, उसमें भी पानी कम था, बट हाँ ठीक था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से देखने में। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। वेदर थोड़ा फॉगी था तो विजिबिलिटी थोड़ी कम थी। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक नदी जा रही है। तो अब बस हम थोड़ी देर में कटरा पहुँचने वाले हैं। आद्या यहाँ पे फुल एंजॉय कर रही थी। कितने क्यूट लग रहे हो आप दोनों। पता होना कि बड़ुआ बड़ुआ। यहाँ हमने अपना सामान पैक कर लिया था क्योंकि अब हमारा स्टेशन आने वाला था और हम स्टेशन पहुँच चुके थे, कटरा जंक्शन। ओह, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। फिर हम सब लोग अपना लगेज ले लेके चलते बने। यहाँ पे सब ने अपना अपना लगेज कैरी कर रखा था और ये फाइनली हम गेट से बाहर निकल आए थे। और यहाँ पर हम कैब का वेट कर रहे थे। उसके बाद हमने वहाँ से कैब कर ली थी होटल के लिए। और ये रहा हमारा होटल हमारा बहुत अच्छा था और इसको हमने श्राइन बोर्ड की साइट से ऑनलाइन ही बुक किया था। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसको श्राइन बोर्ड की साइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल था और होटल बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, जो हमने जाते ही हमें ब्रेकफास्ट मिल गया था। ये है होटल का अंदर से व्यू, आप इसमें देख सकते हो कि होटल था वो बहुत अच्छा था, क्लीनिंग बहुत अच्छी थी उसमें। और वहाँ से जो व्यू था वो बहुत अच्छा आ रहा था, जो सामने भवन का रास्ता है वो दिख रहा था वहाँ से। ये इसका कॉरिडोर था।
हमारा सेकंड फ्लोर पर रूम था। हमने 2 रूम बुक किए थे, डबल बेड किंग साइज़ वाले, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी थी तो हमें 2 रूम की ज़रूरत थी। और आप देख सकते हो कि होटल कितना अच्छा था। अभी मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ा मैसी सा हो गया है क्योंकि सब लोग अपना सामान ओपन कर रहे थे, नहाना था, सबको फ्रेश होना था, तो उसके लिए थोड़ा मैसी सा हो गया था। बट हमें जो मिला था वो बहुत क्लीन था, प्रॉपरली अच्छा सा मिला था हमें। और ये देखिए यहाँ से जो व्यू आ रहा था ना वो बहुत सुंदर था। ये देखिए भवन का रास्ता, यहाँ से भवन जाने का रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा था। और ये थी रूम की बालकनी, इसमें हमने फ़ोटोज़ लिए थे और पीछे व्यू आ रहा था पहाड़ का। और ये काफ़ी बड़ा होटल था, तो इसको आप श्राइन बोर्ड से ही वेबसाइट से बुकिंग करना। हमने सब कुछ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ही बुक किया था। होटल से किया था हमने ऑटो बाणगंगा तक के लिए, फिर हम यहाँ से पैदल जाने वाले थे और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो ये हम पहुँच चुके थे बाणगंगा, यहाँ पे हमारा एंट्री गेट था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा। हम यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे अब भवन तक। हमारे साथ बच्चे थे, मम्मी पापा भी थे, तो हमने उनके लिए पालकी कर दी थी और बच्चों के लिए वॉकर कर दिया था। वो आपको इजीली बाणगंगा से मिल जाएगा सब कुछ। देखो साइड में देख के वीडियो को हाँ बता देख क्यों नहीं रहे हो आप। आ जाओ। अब बस जय माता दी बोलते जाइए और रास्ता चलते जाइए। ये था यहाँ की मार्केट। यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ का वेदर थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि हम जब गए थे तो वो पूरा फॉगी था और हमने कुछ लोगों का हेलीकॉप्टर गया था तो वो भी कैंसिल हो गया था, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि आप हेलीकॉप्टर ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, वो कभी भी ख़राब हो जाता है और फिर हेलीकॉप्टर नहीं चलता, तो उसके बाद फिर आपको दिक्कतें आती हैं जो हमें आई थी। हमने वहाँ पे फेस की ये प्रॉब्लम, क्योंकि जिनका हेलीकॉप्टर था फिर हमें उनके लिए पालकी करनी पड़ी, बच्चों के लिए वॉकर करना पड़ा, तो ये प्रॉब्लम आई थी हमको। तो हम अर्धकुमारी तक पुराने रास्ते से गए थे और उसके बाद फिर हमने नया रास्ता लिया था। व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा था ऊपर से। ये मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। कुछ रास्ता हमने स्टेज से भी चढ़ा था, हमने स्टेज चढ़ी थी जो कम थी, ज़्यादा स्टेज से तो नहीं चढ़ा था क्योंकि उसमें थकान जल्दी हो जाती है स्टेज से चढ़ने में। तो अगर आप चढ़ सकते हो, आपके पैरों में इतनी ताकत है तो आप स्टेज भी ले सकते हो। थोड़ा शॉर्ट पड़ता है वो रास्ता। ये मेरे हस्बैंड स्टेज से आ रहे थे, थोड़ा थक गए थे, स्टेज से चढ़ाई करने में थोड़ी थकान हो जाती है। वहाँ से आ रहे हैं वो लालटेन। अर्धकुमारी पहुँच चुके थे हम, और ये है बैटरी कार। ये भी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुकिंग होती है, तो ये हमने बुकिंग की थी, बट हमने अपनी सीट पे मम्मी पापा और बच्चों को भेज दिया था क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर कैंसिल हो चुका था। तो आपको ये ऑनलाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती है इसकी, और ये अर्धकुमारी से जाती है भवन तक, तो ये बेस्ट ऑप्शन है और अफोर्डेबल भी है। ये 450 का पर पर्सन की होती है, तो इसको ऑनलाइन ही करके जाइए अगर आपको जाना है तो। इससे
और उसके बाद हमने चला आगे का रास्ता। यहाँ पे हमने अपनी फैमिली को बाय बाय बोला और हम यहाँ से पैदल निकल गए थे भवन के लिए। और ये स्टार्ट हो गया था हमारा आगे का रास्ता। हाँ इतना भी हाथ हिला लो ज़्यादा। एकता आजा हम भी जाएंगे। हम चले वैष्णो देवी की ओर। जय माता दी। जय माता दी। अरे इधर आ। ये नए रास्ते से गए थे हम। ये साफ़ रहता है और इस पे जो चढ़ाई है वो थोड़ी इजी है अकॉर्डिंग टू पुराने रास्ते। तो ये मुझे अच्छा लगा रास्ता। यहाँ से जाना थोड़ा इजी रहा हमारे लिए। और ये इस पे जो है आपकी ये बैटरी कार चलती हैं। इस पे घोड़ा खच्चर और पालकी वगैरह वो लोग नहीं चलते हैं, तो इसलिए इस रास्ते पे थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है। तो ये नए रास्ते से हम लोग आगे गए थे और यहाँ से भी बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आपको लंगूर भी मिलेंगे। ये पहाड़ थे यहाँ पे, वो भी अच्छे लग रहे थे। बस वेदर की वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी कम थी, फॉगी सा था वेदर। तो अगर आप जून जुलाई अगस्त के मौसम में जा रहे हो तो प्लीज़ रेन कोट ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि हमें वापस आते टाइम बारिश मिली थी। और ये देखिए यहाँ से कटरा दिख रहा है, कितना खूबसूरत। और इतना रास्ता हम चढ़ के आ चुके हैं ऊपर। जो भी शेड दिख रही है ये रास्ता है पूरा। जय माता। फाइनली पहुंच गए हम भवन के पास। फाइनली भवन आ गया। ये देखिए जो आप बच्चे को देख रहे हो ना वॉकर में, ऐसे ही वॉकर आपको अपने बच्चों के लिए मिल जाएंगे इजीली, तो आपको बच्चे कैरी करने में दिक्कत नहीं आएगी। और फाइनली यहाँ से हमें भवन दिख गया था जो बहुत सुंदर लग रहा था रात के टाइम। बस उसको देख के हमारी हिम्मत बढ़ती गई और हम चलते ही गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा थक गए थे। बट भवन को देखते ही हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आ गई थी। अब बस कुछ ही दूर था माता रानी का भवन। अब हम बस पहुँचने ही वाले थे। यहाँ से 2 किलोमीटर बचा था हमारा रास्ता। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो माता रानी ने हमें फिर काफ़ी हिम्मत दी आगे चलने के लिए। तो हमने ऐसे अपना रास्ता कंप्लीट किया, अपनी यात्रा पूरी की और बस भवन हम पहुँचने ही वाले हैं। और उसके बाद हमारे फ़ोन बाहर ही जमा हो जाते हैं और हमें अपने फ़ोन बाहर ही छोड़ के जाने पड़ेंगे। उसके बाद हमने दर्शन किए भवन के और हमें प्रसाद मिला भवन से। ये दर्शन बहुत अच्छे हुए माता रानी के। उसके बाद हमने ली थी डोरमेट्री। ये भवन के बाहर ही मिल जाएगी आपको। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमें गद्दे वगैरह नहीं मिले थे, स्पेस भी हमें कम मिला था। तो अगर आप यहाँ पर शाम को 5 या 6 बजे तक पहुँच जाते हो तो
तो आपको आराम से डॉर्मेट्री मिल जाएगी रात में रुकने के लिए। और यहाँ पे आपको कंबल भी मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे ये सब फ्री मिलता है, बट आपको इसके लिए टाइम से पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे। अदरवाइज़ हम लोग लेट हो गए थे, रात हो गई थी, तो हमें नहीं मिला था स्पेस, तो हम लोगों को फिर ऐसे ही कंबल डाल के रात में सोना पड़ा। तो ये है दुर्गा भवन जहाँ पे हम लोग रुके थे डॉर्मेट्री में, और ये काफ़ी बड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहाँ पे रात में स्टे कर सकते हो। बाकी माता रानी ने अपने दर्शन बहुत अच्छे कराए, बहुत आराम से हमारे दर्शन हो चुके थे रात में। उसके बाद हम लोग नीचे चलने लगे थे वापस। ये रहे पहाड़, और हम लोग सब अपना सामान लेके और नीचे वापस चलने की तैयारी में थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल भी रहे हैं कि अगर आपको रोपवे से भैरवनाथ के दर्शन करने हैं, रोपवे से ही जाना है, तो आपको उसकी टिकट दुर्गा भवन के बेसमेंट से मिलेंगी। अगर आपको भैरव बाबा दर्शन के लिए रोपवे से जाना है तो उसको भी प्लीज़ आप ऑनलाइन ही बुक करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो रोपवे को ही भी आप उसकी टिकट ऑनलाइन ही बुक करके जाइए, तो आप इजीली भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हो। अगर आप पैदल करने की हिम्मत है तो आप पैदल भी जा सकते हो। हमारे साथ बच्चे थे, मम्मी पापा थे, इसलिए हम पैदल नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो लोग थक चुके थे ऑलरेडी, तो वो नहीं चल सकते थे, तो इसलिए हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो हम भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। बट वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, फॉग ही फॉग दिख रहा था, वहाँ विजिबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी, पहाड़ दिख ही नहीं रहे थे, बस लंगूर दिख रहे थे। उसके बाद हम नीचे आने स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग नीचे आ रहे थे। ये है रोपवे जो भैरव बाबा के लिए जाता है यहाँ से। तो अगर आपको भी इसमें जाना है, हम तो नहीं जा पाए, अनलकी थे हम लोग, तो आप ऑनलाइन टिकट करके जाइए श्राइन बोर्ड से ही, तो आप इजीली आपको मिल जाएगी। और ये हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, और हमने इधर से भी बच्चों के लिए वॉकर कर दिया था, क्योंकि बच्चों को गोद में कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। व्यू देखिए आप, यहाँ का व्यू कितना अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दिसंबर या जनवरी में आ गए हैं। ठंड नहीं थी, बस दिखने में ठंड लग रही थी, बट ठंड नहीं थी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, हमें गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। और हम अर्धकुमारी पहुँच गए थे, जहाँ से हमें बैटरी कार मिलती है। पेड़ ये
लौटते टाइम हमने स्टेयर्स ज़्यादा ली थी क्योंकि स्टेयर्स से उतरना इजी रहता है, चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा रास्ता भी शॉर्ट हो जाता है स्टेयर्स से। तो हमने मोस्टली रास्ता जो है स्टेयर्स से नीचे उतरे थे हम, तो ये हमें थोड़ा इजी लगा था। और यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी मार्केट, तो हमने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। मैंने अपने लिए सिंदूर लिया था। माता रानी के मंदिर से एक सिंदूर लेना अच्छा होता है, मतलब अगर सुहाग की चीज़ें ले रहे हो आप तो मंदिर से वो अच्छी होती हैं, तो मुझे वही अच्छा लगा। तो मैंने सिंदूर लिया यहाँ से, एक सिंदूरदानी भी ली और छोटे छोटे कुछ सामान लिए जो हमें याद दिलाते रहेंगे कि ये हम माता रानी के यहाँ से लेके आए थे। अब हम बस नीचे पहुँच ही वाले थे, मतलब यहाँ से हमारा रास्ता 3 किलोमीटर समथिंग रह गया था। इस रास्ते पे थोड़ी सी परेशानी आती है, वो ये कि यहाँ पे जो घोड़े होते हैं वो चलते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा डर सा भी लगता है। आप ही ले रहे हो? यहाँ से क्या लेना। हम पहुंच चुके थे बाणगंगा जी के पास। बाणगंगा में पानी नहीं था, वो सूखी पड़ी थी जब हम गए थे, बट उसके बाद हमने सुना, न्यूज़ में देखा कि वहाँ पे बहुत पानी हो रखा है बारिश की वजह से, क्योंकि हम जब आ रहे थे वापस तब वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, तो वेदर वहाँ का ख़राब हो चुका था। उसके बाद हमने न्यूज़ में देखा कि वहाँ लैंडस्लाइड भी हुई है। इसके बाद बाणगंगा से हमने ऑटो लिया, फिर हम पहुँच चुके थे होटल वापस। तो ये था होटल का एंट्रेंस, जो मैं लास्ट वीडियो में दिखाना भूल गई थी। तो ये होटल का एंट्रेंस है और ये काफ़ी बड़ा हॉल है। इसमें आप वेटिंग एरिया इसका बहुत बड़ा है, तो आप इसमें बैठ के रेस्ट कर सकते हो, वेट कर सकते हो, और यहाँ पे प्रसाद भी इजीली मिल जाता है। इसके बाद हम पहुँच चुके थे रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन खड़ी थी और बस हमारा कटरा से जाने का टाइम आ चुका था। अब हम लोग जा रहे थे वापस दिल्ली, और ये थी हमारी ट्रेन उत्तम क्रांति एक्सप्रेस। यहाँ पर मेरी फैमिली बैठी हुई थी, सब लोग। हमारी टिकट इस बार 2 कोच में थी, तो एक में 5 लोग बैठे हुए थे, एक में 6 लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग इस बार अलग अलग हो गए थे। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी थी। जय माता दी। चलो आ जाओ, चलते हैं बाय करो बाय। और यहाँ पर टाइम पास करने के लिए फिर से हमने कार्ड्स खेले रात में और इन्जॉय किया, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी इतनी जल्दी किसी को भी। तो एक कार्ड्स खेले, उससे अच्छा टाइम पास हो जाता है ट्रेन में। तो ट्रेन में यहाँ पर सब ने इन्जॉय किया। ये था हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।